राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर डेप्रिसिएशन के 4th एंड 5th क्वेश्चन को अच्छे से कवर किया था। 5th क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, बट अच्छे से हमने ईजिली उसे समझ लिया था। ठीक है, थोड़ा टाइम लगा बट हमने उसे ईजी समझ लिया था। तो इस क्वेश्चन में हम अपने अगले 2-3 क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी अपना डेप्रिसिएशन ख़त्म करें और नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ बढ़ें। ओके, तो पहले हमारा सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है तो थोड़ी स्पीड पकड़ के करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। तो अभी हमने कौन सा क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से अपनी अपनी बुक कॉपी लेके बैठ जाओ और जैसे जैसे मैं कराती रहूँगी करते जाना, साथ साथ समझते जाना। जिन्हें कैलकुलेटर लगा हुआ है वो कैलकुलेटर ले लो, जिन्हें नहीं लगा हुआ वो अपने माइंड को थोड़ा और एक्टिव कर लो। ठीक है, और आ जाओ अपनी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाओ। ठीक है, जिन्हें कैल्सी नहीं लगा स्पेशली वो अपनी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाओ, और जिन्हें लगा यार वो भी बढ़ा लो, मेरी तरह लल्लड़ रह जाओगे वरना, जो हर कैलकुलेशन को बस गिनती रह जाती है, बाकी सामने वाला करके भी निकल जाता है। 6th क्वेश्चन, 6th में क्या बोला है? अ कंपनी परचेज अ बिजनेस, सॉरी बिजनेस क्या परचेज करेगी यार, उसका खुद बिजनेस है, कंपनी है तो। अ कंपनी परचेज अ मशीनरी, ठीक है, कंपनी ने मशीनरी परचेज की है 1 अप्रैल 2020 को। कितने की? 29,500 की। 29,500 मतलब 29,500 की। इट स्पेंड 500 ऑन इट्स कैरेज, उसने कैरेज के ऊपर 500 रुपीज अपने स्पेंड किए। ओके, इट फर्दर परचेज्ड अ मशीनरी, उसने 1 अक्टूबर 2020 को यानी उसी साल एक और मशीनरी परचेज की 20,000 की। एंड ऑन 1 जुलाई 2021 कोस्टिंग 10,000, और एक 2021 में परचेज की 10,000 की। 1 जनवरी 2022 को जो मशीनरी सबसे पहले खरीदी थी 1 अप्रैल 2020 को, उसे सोल्ड कर दिया 3,000 में। हमने मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 सालों का, अगर हमारी डेप्रिसिएशन 10% लगती है तो। ठीक है, और हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो कब क्लोज होते हैं? 31 दिसंबर को। ठीक है जी, आ जाओ करते हैं। ये पिछले क्वेश्चन की तरह ये इजी है। ठीक है, पिछला क्वेश्चन जिन्हें समझ आ गया उनके लिए इजी है, जिन्हें नहीं समझ आया उनके लिए थोड़ा टफ है, बट नो प्रॉब्लम। जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन समझाया था वैसे ही इसको समझाऊंगी, एक एक स्टेप अच्छे से बताऊंगी ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ आ सके। ठीक है, कुछ पॉइंट्स पे पिछले क्वेश्चन में कंफ्यूजन रही होगी, बट इस क्वेश्चन में वो सारी कंफ्यूजन दूर कर दी जाएगी। ओके, तो चलो करते हैं स्टार्ट। आ जाओ यार, मुझे लग रहा है इस वीडियो में भी सिर्फ 2 क्वेश्चन कवर हो पाएंगे। ऐसे कैसे होगा? मशीनरी अकाउंट, अकाउंट। अच्छा, वैसे मुझे ना एक चीज बताना आप सब मैसेज करके, कमेंट में, पर्सनली नहीं बोल रही, कमेंट में बताना कि आप लोग कॉमर्स आप लोगों ने ली क्यों है। ठीक है, मतलब मेरे को तो इजी लगी थी, मेरे को था कि अकाउंट्स हो जाएगी मुझसे, बाकी कुछ नहीं होगा, साइंस नहीं होगी, हिस्ट्री नहीं होगी, पॉलिटिक्स नहीं होगी, इसलिए मैंने आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम छोड़ के कॉमर्स ले ली। मैंने कहा अकाउंट्स हो जाएगी, ले लेती हूँ। उस टाइम पे मैंने सोचा नहीं था मैं क्या करूँगी क्या नहीं, बट मे बी आप लोगों ने ये चीज़ सोची हो कि मैं क्या करूँ आगे, तो शायद उसलिए ली हो, या फिर इजी लगी हो इसीलिए ली हो, या फिर थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह में प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट हो इसलिए लिया हो, या टाइम पास के लिए ली हो किसी ने। तो मुझे बताना ज़रूर कि आप लोगों ने कॉमर्स ली क्यों है। ठीक है, चलो तो अभी हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आ जाओ आ जाओ। अमाउंट, लेजर फोलियो, particulars, date, amount, ledger folio।
मुझे तो समझ नहीं आता है यार, तुम सब डरते क्यों अकाउंट से इतना ज़्यादा? मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है यार, बहुत सारे बच्चे अकाउंट से डरते हैं। क्यों डरते हो इस चीज़ के लिए कि अकाउंट्स टफ है? यार सच में मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है। कई बच्चे बोलते हैं कि हमें इजी लगा या हमें अच्छी लगती है कैलकुलेशन, इसलिए हमने ले लिया। कई बच्चे बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती हमें दिलवाई है अकाउंट्स, कॉमर्स हमें ज़बरदस्ती दिलवाया है। एंड कई बच्चे हमें बोलते हैं कि मैम हमें लगा था कि इजी होगी, बट हमें टफ लगती है, इसके अंदर हमें कुछ समझ नहीं आता। वाई? यार तुम लोग समझने की कोशिश करोगे तो ही आएगा ना समझ में। कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन शेयर इट विद मी। यार मैं किसी को बताने थोड़ी लगी हूँ कि इस बच्चे ने मुझसे ये कहा, उस बच्चे ने वो कहा। एंड इवेंचुअली अगर किसी बच्चे ने मुझसे कुछ कहा भी होगा तो मैं कौन सा उस बच्चे का नाम बता दूंगी, मुझे कौन सा नाम पता होगा कि इस बच्चे ने मुझे ये चीज़ बोली है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी चीज़ों को लेके मैसेज आए हैं, बट आई विल नेवर रिवील देयर नेम। ठीक है, मैं कभी रिवील नहीं करती किसी बच्चे का नाम। तो यार तुम खुल के अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, एंड प्लीज़ किसी स्ट्रेस में आके कॉमर्स मत लेना, बिकॉज इट विल स्पॉइल योर फ्यूचर। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। तो जिन बच्चों को मुश्किल लगती है ना अकाउंट्स, वो आ जाओ यहीं पे, समझ लो नहीं लगेगी। ठीक है, आधा घंटा दे दिया करो रोज़ का, आधा घंटा भी दोगे ना डेली का, हो जाएगी अकाउंट्स, अच्छे से आ जाएगी। क्योंकि अभी कुछ महीने बाकी है ना आपके दिसंबर के एग्ज़ाम में, अभी कितने 2 से 3 महीने अभी आपके बाकी हैं। 2-3 महीने अच्छे से पढ़ लो, डेली आधा या 1 घंटा पढ़ लो। ठीक है, 1 घंटा भी पढ़ लोगे ना, पूरे 24 घंटे में से 1 घंटा। ठीक है, आधा आधा घंटा लगा के पढ़ लो, आधा घंटा सुबह या फिर दोपहर में स्कूल से आके, ठीक है, और आधा घंटा सोने से पहले। ठीक है, आधा आधा घंटा पढ़ लोगे ना, तब भी बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे यार। अगर 40 वाले पास होता होगा, 50-60 आ जाएंगे तब भी, इतना मैं कहती हूँ। ठीक है, अगर मेरा ओवरव्यू भी सुन के चले जाओगे या किसी और टीचर का ओवरव्यू भी सुन के चले जाओगे तो मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, करें अभी? आ जाओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसने जो मशीनरी परचेज की पहले हम वो लिखते हैं। तो उसने पहले 2020 में परचेज की है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2020। यहाँ पे भी हम लिखेंगे 2020 कब की है, 1 अप्रैल को। तो 1/4 पे हमने लिखा टू बैंक अकाउंट। कितने के लिए उसने? 29,500। 29,500। ठीक है, इसके बाद उसने क्या किया है, 1/4 को ही क्या किया है, उसका कैरेज पे किया। टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दो कैरेज। कितना? 500। ठीक है, थर्ड उसने क्या किया है, एक और मशीनरी परचेज की है, 1 अक्टूबर को की है, 110 टू बैंक अकाउंट। कितने की परचेज की है? 20,000 की। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 20,000 लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 31/12 को डेप्रिसिएशन निकालेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। दो है हमारे पास मशीनरी, एक ये है एक ये है, दोनों का हमने निकालना है। ठीक है, तो आ जाओ निकालते हैं फिर, डर किस बात का जब हम हैं साथ साथ। यार मेरी बातों को बुरा मत लिया करो, ठीक है, मैं पागल हूँ, मैं कुछ भी बोल देती हूँ, तो मेरी बातों को ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा मजाक में लेके टाल दिया करो, या सोच के टाल दिया करो मैडम पागल है। सिर्फ काम से मतलब रखा करो। ठीक है, तो अब इसका डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, देखो बैंक अकाउंट है हमारे पास, हमने 1/4 को खरीदा है। ठीक है, इसका टोटल कितना आ गया, 30,000। 30,000 आ गया। 1/4 को खरीदिए, 1/4 से हमने इसे यूज़ किया, तो 1/4 से लेके 31 दिसंबर तक का कितना डेप्रिसिएशन हो गया, 10% लगाओ। ठीक है, वो मैंने आपको लगाना सिखाया है, कैसे लगाते हैं। 30,000 के ऊपर पहले 10%, 3,000 आ गया। 3,000 पे 4 से लेके कहाँ तक गिनोगे, 12 तक, कितने हो जाएंगे, 9 महीने। मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, कितना आ जाएगा, 2250। ठीक है, प्लस किसको कर देना है, इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, 20,000 के ऊपर 10% लगा, कितना, 2,000। 1/10 को खरीदी, यानी कितने महीने, 10, 11, 12, 3 महीने।
तो 2000 के ऊपर 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है, मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ जाएगा 500। अब इन दोनों को कर दो प्लस, कितना आ जाएगा 2750। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 50,000, यहाँ पे भी 50,000। ओके, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3112 को बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा 50,000 में से 2750 माइनस किया 47250। ओके, अब नेक्स्ट ईयर पे चलो 2021 में अब हमने क्या किया है, सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो, 1 को 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ जाएगा 47250। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि 1 जुलाई 2021 को, यानी इसी साल 1 जुलाई को हमने 10,000 की एक मशीनरी परचेज की। ठीक है, तो जो मशीनरी हमने 1 जुलाई को परचेज की वो यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। 10,000 यहाँ पे लिख दिया, सॉरी यार यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, बाय डेप्रिसिएशन। ये आ गया 3112 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, तो सबसे पहले जो हमारी पहली मशीन थी 30,000 की, उस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा 3,000, वो यहाँ पे लिखती है, प्लस बैंक अकाउंट, इसके ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा 2,000। ठीक है, प्लस अब हमने जो नई खरीदी है जुलाई में, ठीक है, अब जुलाई से लेके दिसंबर तक कितने महीने हो गए 6 महीने, तो 10,000 के ऊपर 6 महीने का डेप्रिसिएशन हमने लगाना है। 10,000 के ऊपर 10% कितना आया 1,000। 1,000 का कितना लगा देंगे हमने 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है, यानी आधा डेप्रिसिएशन, तो 1,000 का हाफ कितना हुआ 500 प्लस 500 कर देंगे। अब इसका टोटल कितना आ जाएगा 5,500। ठीक है, तो इसका टोटल कितना आया आपके पास 5,7,250, यहाँ पे भी इतना ही आना चाहिए 5,7,250। अब 31/12 को हम क्या दिखाएंगे इसका बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, 5,7,250 में से हम क्या माइनस कर देंगे 5,500, आएगा 5,1,750। ठीक है, आगे इतना समझ में। अब हम करेंगे जो हमने मशीनरी सोल्ड की 2022 का। सबसे पहले ब्रॉट डाउन कर लो, 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,1,750। अब जो हमारी पहली मशीनरी थी जो हमने 30,000 में परचेज की थी, उसे हमने 3,000 के लिए बेच दिया। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट में हमारे के पास कितने आ जाएंगे, कब बेचा है 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल को बेचा हमने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, 3,000। अब सबसे पहले इसके अंदर हम वो देखते हैं इसकी कैलकुलेशन हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी कैलकुलेशन देखेंगे, उसके बाद हम इसका बाकी का पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन हमने कैसे करनी है, सबसे पहले इसका कॉस्ट प्राइस लिखो। कॉस्ट प्राइस इसका कितना है 30,000। ठीक है, उसके अंदर से हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर देनी है, लेस डेप्रिसिएशन। सबसे पहले हमने डेप्रिसिएशन इसकी कितनी लगाई थी 2250। मैंने आपको यहाँ पे अलग अलग इसीलिए लिखवाए हैं, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ याद रहे कि हमने पहली मशीन का कितना डेप्रिसिएशन लगाया, दूसरे का कितना लगाया, तीसरे का कितना लगाया, ताकि बाद में जब आप मशीनरी को सोल्ड करो, ठीक है, तब आपको पता हो कि पहले डेप्रिसिएशन का पहले साल में कितना, पहली मशीनरी का पहले साल में कितना डेप्रिसिएशन लगा था। अगर आपको ये चीज़ पता होगी तो आप सम जल्दी कर लोगे। अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको फिर से सारा सम करना पड़ेगा, यहाँ से पहले से कैलकुलेट करोगे, वापस से आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे करना पड़ेगा, तो आपको प्रॉब्लम होगी।
ठीक है, क्वेश्चन भी गलत हो सकता है, कंफ्यूजन भी हो सकती है, टाइम वेस्ट होगा वो अलग, है ना। तो इसलिए मैंने ये अलग अलग लिखवाए हैं ताकि आपको पता हो कि कौन सी ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है। ठीक है, तो पहले का कितना था 2250, उसे माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 30,000 में से 2250 माइनस किया, कितना आ गया 27750। अब फिर से उसके अंदर से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, दूसरे साल का कितना लगा था 3000 इसके अंदर से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 24750। अब एक और साल का इसके अंदर से डेप्रिसिएशन माइनस होगा, लेकिन इस बार 3000 नहीं होगा, ऐसा क्यों। अब तो हम सोल्ड कर रहे हैं, अब क्यों हम लगाएंगे इस पे डेप्रिसिएशन, मैं बताती हूँ। देखो हमारा अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक है, 1 जैन से 31 दिसंबर तक, ठीक है। लेकिन हमने जो मशीन सोल्ड किया वो कब किया है 1 अप्रैल को, ठीक है। यानी कि 1 जैन से लेके 1 मार्च तक हमने इस मशीन को यूज़ किए, ठीक है। ये जो 3 महीने हमने मशीन को यूज़ किया इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। ये जो 3 महीने हमने मशीन को यूज़ किया है इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगेगा। इसलिए मैंने आपसे कहा इसके इस चैप्टर के अंदर डेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप डेट्स अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो नहीं कर सकते सम को। आपको पता होना चाहिए कि कब से लेके कब तक डेप्रिसिएशन लगेगा, कैसे लगेगा, क्यों लगेगा, हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसलिए मैं सारे सम करवा रही हूँ, एक एक चीज़ एक एक पॉइंट बता रही हूँ। वरना मैं आपको ऐसे भी करवा सकती हूँ कि मैंने पिछला सम करा दिया, ये वाला सम आप खुद करो। इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में पल्ले पड़े थोड़ी ये चीज़ कि सम निकलेगा कैसे, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, 1 जनवरी से लेके 1 मार्च तक जो आपने यूज़ किए हैं 3 महीने का डेप्रिसिएशन भी निकलेगा, ठीक है। तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना होता है 3000, है ना। उसको अब 3/12 कर दो और देखो कितना आता है 3000 × 3 डिवाइडेड बाय 12, 750 आ गया, ठीक है। तो 750 हमने यहाँ से माइनस कर देना है। तो 24750 में से 750 हम क्या कर देंगे माइनस, कितना आ जाएगा 24,000। अब इसके अंदर से हम क्या माइनस करेंगे, सोल्ड प्राइस, कितने पे सोल्ड की 3000 पे, कितनी आ गई हमारे पास 21,000। तो जो 21,000 है, सॉरी गलत हो गया, मैं ही कंफ्यूज हो गई, तुम्हें क्या बताऊंगी, मैंने गलती से गलत डेट पढ़ ली। 1 अप्रैल नहीं है यार, 1 जनवरी है। 1 जनवरी को सोल्ड किया तो इस साल का कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, ये डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। लेकिन एक चीज़ समझ आ गई ना आपको कि अगर आपको किसी और डेट को दी हो तो फिर जो बीच में आपने यूज़ किया तो उस दिन का भी डेप्रिसिएशन लगेगा, इसके अंदर नहीं लगेगा क्योंकि इसके अंदर हमें ये चीज़ नहीं बोली गई है। मैंने गलत पढ़ लिया, आई एम रियली वेरी सॉरी यार, सम गलत हो गया मेरे कारण, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। तो अभी कंटिन्यू करें, सॉरी यार फिर से। तो ये जो 24750 है इसके अंदर से हम क्या करेंगे, 24750 में से हम क्या करेंगे अपना सेलिंग प्राइस 3000 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 21750। तो ये जो 21750 है ये अपना क्या है लॉस, कि हमें सोल्ड इतने में करनी थी, हमारी मशीनरी की वैल्यू इतनी थी और हमने सोल्ड इतने पे कर दी, तो हमने 21,750 का अपने क्या कर लिया लॉस करवा लिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो एक एक को हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना आएगा 21750, ठीक है। और उसके बाद 31/12 को क्या आएगा हमारे पास बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अब किसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर लगेगा और इसके ऊपर लगेगा। 2 मशीनरी हमारी बची हैं, दोनों के ऊपर लगेगा, इसके ऊपर 2000, इसके ऊपर 1000, टोटल 3000, ठीक है। और यहाँ पे फिर 31/12 को अपना क्या आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे हमारे अकाउंट्स बंद। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 51750, उसके अंदर से इसको माइनस करो, 51750 में से 21750 माइनस किया, फिर कितना 6000 माइनस किया, 24,000 आपका क्या आ जाएगा
बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है यार, आई एम रियली वेरी सॉरी अगेन कि मुझसे क्वेश्चन गलत हो गया था, मैंने ही डेट गलत पढ़ ली थी। अब आपको पता चल गया ना, मैंने भी गलती की, आप भी कर सकते हो। तो इसलिए डेट को ध्यान से देखना कि किस डेट पे सोल्ड किए, किस डेट पे परचेज किए, ताकि आपका सम गलत ना हो जाए। अगर अभी मैंने इस डेट के अकॉर्डिंग कर दिया होता 1 अप्रैल के अकॉर्डिंग, तो मेरा सारा करा कराया सम गलत हो जाता। तो जहाँ मेरे को, अगर ये क्वेश्चन मान लो 4 या 6 मार्क्स का है, तो जहाँ मेरे को 4 मिलने थे, वहाँ मेरे को सिर्फ 1 या 2 नंबर मिलते, या 1.5 मिलते। अगर 6 मार्क्स का होता तब तो पक्का ही मेरे को 2 या 2.5 मिलते, उससे ज़्यादा नहीं मिलते, 3 भी नहीं मिलते, 2 या 2.5 बस। तो यार कहाँ मैं 6 लेती, कहाँ मैंने 2 लिए, हो जाती ना गड़बड़। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ डेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मुझसे गलती होगी, आपसे भी हो सकती है, तो डेट को ध्यान से देखना प्लीज़, गलत मत करके आना। आ जाओ अगला सम करते हैं, सेवंथ सम। केड़ा सम करेंगे अब, 7th। ठीक है, आ जाओ फिर पढ़ते हैं 7th सम को। 7th सम में हमें क्या बोला गया है, एक कंपनी है, उसने एक स्मॉल प्लांट, एक छोटा सा प्लॉट खरीदा, कितने का, 45,000 का। कब, 1 अप्रैल 2019 को। यार ये लिख ही लेते हैं, 1 अप्रैल 2019 को क्या खरीदा, प्लॉट खरीदा, कितने का, प्लांट 45,000 का। 1 अक्टूबर 2019 को एक और प्लांट खरीदा 22,500 का। 1 अक्टूबर 2019 में ही खरीदा है, कितने का, 22,500 का। उसके बाद 1 अक्टूबर 2020 को हमने ये वाला प्लांट सेल आउट कर दिया, जो हमने 1 अप्रैल 2019 को खरीदा था, हमने सोल्ड कर दिया, कितने पर, 18,000 पर। कितने, कब किया, 1 अक्टूबर 2020। ठीक है, इसके बाद 1 अक्टूबर 2021 को हमने एक प्लांट और खरीदा, 1 अक्टूबर 2021 को एक प्लांट और खरीदा, कितने का, 54,000 का। ठीक है, ये जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ ना, आपके पास जो शीट होगी उसके ऊपर रफ में ऐसे ऐसे लिखते जाना, फिर आपको दोबारा से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखा था, तो मैं खुद कंफ्यूज हो गई। मैंने जो परचेजेस डेट थी उसे मैंने सोल्ड की डेट कंसीडर कर लिया, तो मुझसे गलत हो गया सब। बट जो मैंने 5th क्वेश्चन कराया था उससे पिछली वीडियो में, इससे पिछली वीडियो में, उसमें मैंने ऊपर लिखा था, तो मेरे को कन्फ्यूजन नहीं हुई। ठीक है, मेरे को समझ में आ गया था कि किस दिन सोल्ड किया, किस दिन परचेज किया, कितने पर किया, है ना। तो आप क्या करोगे, अपने पेपर वाले दिन इस तरीके से, जब आपको आएगा सम, तो इस तरीके से आपने सारी जगह उसको लिख लेना है एक जगह पर। ठीक है, ऊपर हमें थोड़ी सी खाली शीट होती है, या तो वहाँ लिख लेना, या साइड में मार्जिन मार के वहाँ पर लिख लेना ये सब कुछ। ठीक है, कि हमने ये मशीनरी खरीदी, इस दिन सोल्ड कर दी, कितने पर कर दी, सब कुछ लिख लेना जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ। यहाँ पे परचेजेस, यही वाली मशीनरी एरो डाल के सोल्ड कर दी, इतने पर कर दी, इस दिन कर दी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको पता चलता जाएगा इस ईयर में ये चीज़ हुई है, इस डेट पे ये चीज़ हुई है। ठीक है, तो आप इजीली अपने सम को कर पाओगे। तो हम कहाँ पर थे, 54,000 का प्लांट खरीदा, एंड प्लांट परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2019, यानी ये वाला वॉज सोल्ड फॉर 18,900। यानी कि इन्होंने बोला कि इस डेट को हमने ये वाला प्लांट खरीदा, और इसी डेट को हमने ये वाला प्लांट सोल्ड कर दिया, कितने के लिए, 18,900 के लिए सोल्ड कर दिया, 18,900 के लिए। कब किया, 1 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, डेप्रिसिएशन 10% पर एनम लेनी है हमने। 31 मार्च को हमारा अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो रहा है, और हमने क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है अप टू 31 मार्च 2022। ठीक है, हमने 31 मार्च 2022 तक अपना मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, आ जाओ फिर मशीनरी अकाउंट बनाएंगे हम। यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, ये आ गया आपकी डेट, ये आ गई पर्टिकुलर्स,
ये लेजर फोलियो, ये अमाउंट, ये डेट, ये आ गया आपके पर्टिकुलर्स, ये आ गई अमाउंट, ये आ गया लेजर फोलियो। ओके, तो अब सबसे पहले 2019 से करना है हमने स्टार्ट। 2019 में हमने खरीदी थी, 2019 से करेंगे। ठीक है, हमारा काउंटिंग कब से कब तक है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, तो हमने 1 अप्रैल को ही खरीदी है, कितने की? 45,000 की। ठीक है, टू बैंक अकाउंट 45,000 की हमने खरीदी। और एक हमने कब खरीदी है? 1 अक्टूबर को, टू बैंक अकाउंट कितने की खरीदी है? 22,500। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लगाना अपना डेप्रिसिएशन 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इस पे तो लगेगा पूरे साल का, पूरे साल का कितना? 4500 प्लस इसके ऊपर कितना लगेगा? 22,500 के ऊपर 22,500 का 10% कितना है? 2250। अब अक्टूबर से लेके मार्च तक का देख लो कितने हो गए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो गए। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे? हाफ डेप्रिसिएशन लगाएंगे, यानी 1125। ओके, इन दोनों को कर दो प्लस, कितना आ जाएगा? 5625। ओके, अब हम क्या करेंगे? अपना बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। पहले इसका टोटल कर लेते हैं, कितना आएगा? 45,000 प्लस 22,500, 67,500 माइनस 5625, क्या आ जाएगा? 61875। ओके, ये आ गया। अब हमारे पास क्या है? 2020 में हमने क्या क्या चीज़ें की? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? अपना बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ जाएगा? 61875। ठीक है, अब हमने क्या किया है? 2020 के अंदर हमने ये वाली पहली वाली मशीनरी क्या कर दी? सोल्ड कर दी 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को क्या कर दी? टू बैंक अकाउंट कितने? 18,000। ठीक है, 18,000 ही आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? अपना डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सॉरी, उससे पहले हमने क्या एक और चीज़ फाइंड आउट करनी है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस। यार तो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, हम क्या करें? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे निकाल लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। कॉस्ट प्राइस कितने की थी मशीनरी हमारी? 45,000 की। उसमें से हमने डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का माइनस किया, कितना आ जाएगा? 4500। कितना माइनस? 45,000 में से 4500 हमने माइनस किया, कितना आ गया? 40500। यार अगर अभी मैं गलत नहीं हूँ ना, तो हमने 1 अक्टूबर को बेची है मशीनरी, और हमारी मशीनरी हमने परचेज कब की? मतलब हमारा जो काउंटिंग ईयर वो स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक का कितना टाइम पीरियड हो गया? 6 मंथ्स, राइट? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने हो गए। तो ये जो 6 महीने हैं उनका डेप्रिसिएशन भी तो माइनस होगा माइनस। तो 4500 का हाफ निकालो, कितना हो गया? 2250। तो इसमें से हम 2250 माइनस कर देंगे। ये क्या अपना डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 40500 कितना आ जाएगा हमारे पास? 38250। अब इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? अपना सेलिंग प्राइस। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? 18,000। ओके, तो 38250 में से हमने 18,000 माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा? 20250। ठीक है, तो 20250 हमारा ये क्या आ गया? लॉस आ गया।
तो हम यहाँ पे क्या दिखा देंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो शुक्र अभी लॉस आ गया तो मेरे यहाँ पे सही है। आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे अपना क्या निकालना है, ये निकालना है लॉस आया या प्रॉफिट आया है, ठीक है। उसके बाद ही आपने यहाँ पे कोई डेट डाल के वो लिखना है प्रॉफिट या लॉस अकाउंट। अगर आप पहले ही लिख दोगे मेरी तरह तो बाई चांस अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, लॉस यहाँ ट्रांसफ़र होगा, तो आपको यहाँ कट करना पड़ेगा, जिससे एग्जामिनर पे बैड इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। और एग्जामिनर कहेगा बच्चों को नहीं आता था, शायद इसने चिटिंग मार के की है, ठीक है। तो जनरली कोशिश करना आपके प्रैक्टिकल में कोई मिस्टेक ना हो, कोई कटिंग ना हो, ठीक है। और यार प्लीज़ ये जो ऊपर लिखोगे ना पेंसिल के साथ लिखना, बाद में इरेज कर देना, ठीक है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आ जाएगा, 20250, ओके। अब यहाँ पे हमने क्या निकाला, अपना डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। पहली मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना, बोलो, 2250 प्लस दूसरी मशीनरी का डेप्रिसिएशन वो भी 2250, दोनों को प्लस कर दो कितना आ जाएगा 4500। ओ यार सॉरी, यहाँ पे बैलेंस कैरिड ऑन आना था, हाय मैं भुलक्कड़, बाय बैलेंस कैरिड ऑन, ठीक है। उफ, कितनी गलतियां करती हूँ। 61875, ठीक है। यहाँ पे भी आ गया 61875, यहाँ पे भी आ गया 61875, ठीक है। तो जो 6875 है इसके अंदर से इन तीनों को ज़रा माइनस करो, कितना आ जाता है आपके पास, 61875 में से 18,000 माइनस करना है, फिर 20250 माइनस करना है, फिर 4500 माइनस करना है, कितना आ जाएगा 19125, ठीक है। अब ये जो 19125 है इसे यहाँ पे कर दो ट्रांसफर, 2021 का हमने बनाना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 19125, ठीक है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे हमने क्या किया है, 1 अक्टूबर को हमने एक मशीनरी खरीदी है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, कितना आएगा 54,000, ओके। और हमने क्या किया है, उसी डेट को हमने क्या की, मशीन सोल्ड कर दी है। तो 1 अक्टूबर को हमने जो मशीन सोल्ड की है उसका हम क्या करेंगे, बाय बैंक अकाउंट लिख देंगे, ठीक है। कितने पे की है, 18,900 पे, ठीक है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस इसका निकालेंगे, तो वो आओ निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे इसका प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहले हम इसका कॉस्ट प्राइस लेंगे, ठीक है। इसका कॉस्ट प्राइस कितना था 22,500, ठीक है। फिर इसके अंदर से हम अपना पहले साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 1125 माइनस करेंगे, तो 22,500 में से 1125 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 21,375, ठीक है। फिर हम दूसरे साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, दूसरे साल का कितना है 2250, कितना आएगा आपके पास -2250, कितना आ गया 19,125, ठीक है। फिर हम करेंगे अपना थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस। थर्ड ईयर का क्यों करेंगे, क्योंकि हमने 1 अक्टूबर को बेचा है, यानी हमने 6 महीने इसको यूज़ किए, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे इसके अंदर से। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन हमारे पास आ जाएगा 1125, इसे हम माइनस करेंगे 19,125 में से, 19,125 में से 1125 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 18,000 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस 18,000 में से हम क्या करेंगे, अपना सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे, कितना 18,900, तो हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा 900। इट मीन्स ये क्या है, अपना प्रॉफिट है। जब हमने कॉस्ट कितने की थी 18,000 की, हमने बेचा कितने पे 18,900, यानी 900 के प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। तो जो हमने प्रॉफिट पे बेचा है तो प्रॉफिट हमारा कहाँ जाएगा, इधर वाली साइड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 110 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट भी लिख सकते हो, प्रॉफिट ऑन सेल ब्रैकेट के अंदर नीचे कितना आ जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल आपके पास, हाँ, तो आपके पास प्रॉफिट ऑन सेल कितना आ गया 900, ठीक है। और फिर यहाँ पे अपना डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे
53 को बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, कितना आएगा डेप्रीसिएशन? इसका आ जाएगा हमारे पास 1125, क्योंकि पहली तो हमने बेच दी थी, दूसरी वाली हमने जो 6 महीने यूज़ की उसका डेप्रीसिएशन, और थर्ड वाली हमने कब परचेज की है? आफ्टर 6 मंथ, यानी कि इसके ऊपर 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा। 54,000 पे 10% लगाया 5400, उस पर अब हम 6 महीने का लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 2700। तो 2700 प्लस 1125 कितना आ जाएगा? 3825। ओके, अब हम इसका निकालते हैं बैलेंसिंग फिगर। आई होप यार सही आ जाए। बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो पहले इसका टोटल कर लेते हैं। 54,000 प्लस 19125 प्लस 900 कितना आ जाएगा? 74025। इसमें से हम माइनस कर देंगे 18,900, फिर माइनस कर देंगे 3825, कितना आ गया? 51300। सही है यार, फाइनली सही आ गया, 51300। ठीक है, 74025। मतलब मेरी कोई भी गलती नहीं निकली यार डेट की, इसमें मैंने बिल्कुल सही डेट पढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला सम आ गया। इस क्वेश्चन बस यार, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं कर रहे। आई नो कि थोड़े से टफ हैं, बट करने तो पड़ेंगे, है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि यार यहाँ तक सारा समझ आ गया होगा। आई नो डेप्रिसिएशन इज़ अ टफ चैप्टर, बट यार करना पड़ेगा, क्योंकि इट्स रियली इम्पॉर्टेंट चैप्टर। आपका एग्ज़ाम के अंदर अच्छा खासा वेटेज ये कवर करता है। ठीक है, अच्छे खासे मार्क्स का आता है। लॉन्ग के अंदर बहुत बार आया है, बहुत बार आया है लॉन्ग के अंदर, तो इसे करना ज़रूर। ठीक है, वेरी शॉर्ट भी इसके अंदर से आते हैं, और जब आते हैं ना तो बड़े कन्फ्यूजन से आते हैं। ये वाला पूरा क्वेश्चन कई बार 1 नंबर के वेरी शॉर्ट में आता है, और बच्चों को निकालना पड़ जाता है। ठीक है, बच्चों को ये निकालने को दे देते हैं कि पहली मशीनरी के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है, दूसरी मशीनरी पे कितना लगेगा, तीसरी पे कितना लगेगा, आखिर में बैलेंस कितना बचेगा, प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा पहली मशीनरी पे, दूसरी मशीनरी पे प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा। ठीक है, तो कुछ भी पूछ लेते हैं। फर्स्ट ईयर का बैलेंस क्या बचेगा, सेकेंड ईयर का क्या बचेगा, ठीक है, कुछ भी एनीथिंग पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो आई विल सजेस्ट यू कि डेप्रिसिएशन की अच्छे से प्रैक्टिस करना। जैसे जैसे मैं कराती जा रही हूँ, डेली 2-3 क्वेश्चन ही करा रही हूँ, तो डेली 2-3 क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना, इन्हें खुद समझना, दूसरों को समझाना। एक चीज़ याद रखना, जितना दूसरों को समझाओगे उतना तुम्हारे दिमाग के अंदर जाएगी चीज़ें, क्योंकि तुम बोलते हो, जो चीज़ें बोल बोल के की जाती है ना, वो ज़्यादा दिमाग को समझ में आती है, दिमाग जल्दी कैच करता है उन चीज़ों को। ठीक है, तो जितना हो सके अच्छे से समझने की कोशिश करना। एक बारी में समझना है, वीडियो को फिर से देख के फिर से समझ लेना। ठीक है, आपको अभी लग रहा है कि आ गया समझ, ओके, वेल एंड गुड, अभी अपना सम करो। सम करते हुए बीच में कहीं अटक गए, वीडियो ओपन करो, टॉपिक समझो, वापस से सॉल्व करने की कोशिश करो। जिस दिन वीडियो में अपलोड कर रही हूँ उसी दिन उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, उसी दिन उन क्वेश्चंस को अच्छे से पक्का करोगे, तभी डेप्रिसिएशन आएगा, वरना नहीं आएगा कि आज समझ लिया, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब हम सॉल्व करके देखेंगे, नहीं होगा। अभी मेरे साथ साथ 2-2, 3-3 जितने क्वेश्चन करा रही हूँ उतने करते जाओ, इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने 7 क्वेश्चन कर लिए हैं, ये 7 क्वेश्चन अपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, अभी के लिए जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। ध्यान रखना अपना सभी, ठीक है, और अच्छे से अपनी पढ़ाई करना।